नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत जरूरी विषय पर बात करेंगे, लोन ऐप्स के खतरों से कैसे बचें और लोन ऐप उत्पीड़न से कैसे निपटें। क्योंकि आपके फोन पर एक ऐप से जल्दी पैसा मिलना भले ही सुविधाजनक लग सकता है, ये जल्दी ही एक बुरे सपने में बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं क्रिस्टोफर नोलन की फिल्मों से भी ज्यादा उलझे हुए कर्ज के जाल की, लगातार उत्पीड़न की जिससे एक टेलीमार्केटर भी शर्मा जाए, और इतने तनाव की जिससे समोसे की प्लेट भी अचानक से बहुत भारी लगने लगे। इस वीडियो के दौरान हम आपको वह ज्ञान और टूल देंगे जो आपको कुछ लोन ऐप्स की धोखाधड़ी वाली प्रथाओं से खुद को बचाने और उत्पीड़न के खिलाफ वापस लड़ने के लिए चाहिए। क्योंकि किसी को भी, और मेरा मतलब है किसी को भी, बॉलीवुड गैंगस्टर को जुए का कर्ज चुकाने वाले की तरह पैसों के लिए परेशान नहीं किया जाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम सब उस दौर से गुजरे हैं जब हम अपने बैंक बैलेंस को ऐसे घूरते हैं जैसे उसने हमें निजी तौर पर नाराज कर दिया हो। आर्थिक तंगी में एक लोन ऐप जादुई उपाय लगता है, लेकिन सभी लोन ऐप एक जैसे नहीं होते। कुछ ऐप्स आपको कर्ज के चक्र में फंसा सकते हैं। नियम और शर्तें पढ़ें, उपयोगकर्ताओं की समीक्षाएं देखें। थोड़ी सी सावधानी बाद में पछतावे से बेहतर है। स्पष्ट करें, छूटे हुए भुगतान के बारे में 1 या 2 बार संपर्क किया जाना उत्पीड़न नहीं है, लेकिन जब वे कॉल और संदेश लगातार अपमानजनक हो जाते हैं या आपके दोस्तों और परिवार को निशाना बनाने लगते हैं, यह उत्पीड़न है। एकदम सीधा, और आपको वापस लड़ने का पूरा अधिकार है। सबसे पहले सब कुछ डॉक्यूमेंट करें। हर कॉल, हर संदेश, हर व्हाट्सएप फॉरवर्ड उस नंबर से जिसे आप नहीं पहचानते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लें। यह उत्पीड़न का एक रिकॉर्ड बनाता है जो बाद में कानूनी कार्रवाई करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद खुद को मुखर करने से न डरें। उन्हें आपसे संपर्क करना बंद करने के लिए कहें, और ऐसा केवल विशिष्ट माध्यमों से ही करें। याद रखें, आपके अधिकार हैं। आप दुर्व्यवहार, धमकियों या किसी भी प्रकार की धमकी को सहन करने के लिए बाध्य नहीं हैं। उन्हें आपको चुप रहने के लिए मजबूर न करने दें। आपकी मानसिक शांति और खुशहाली लड़ने लायक है। अपनी बात पर अडिग रहें। ठीक है, तो कॉल और संदेश आ रहे हैं, जैसे किसी ऐसी शादी में बॉलीवुड डांस नंबर जिसके लिए आपने RSVP नहीं किया था। सबसे पहली बात, घबराएं नहीं। एक गहरी सांस लें, अपने भीतर के जेन मास्टर को जगाएं और याद रखें, आप यह कर सकते हैं। हालांकि लाइन के दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति पर चिल्लाने का मन कर सकता है, लेकिन इस इच्छा का विरोध करें। इसके बजाय दृढ़ता और विनम्रता से उन्हें सूचित करें कि आप अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं और उनका व्यवहार उत्पीड़न है। उन्हें बताएं कि आप बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, और अगर वे बने रहे तो आप अधिकारियों को उनकी रिपोर्ट करेंगे। अपने अधिकारों को जानकर और अपनी बात पर अडिग रहकर आप स्थिति पर नियंत्रण वापस ले रहे हैं। उन्हें आपको कमजोर महसूस न करने दें। आप सम्मान के पात्र हैं और आपको इसकी मांग करने का पूरा अधिकार है। तो आपने लोन ऐप के गुंडों से लड़ने का फैसला कर लिया है। यह हुई ना बात। सबसे पहली बात, संबंधित अधिकारियों से शिकायत दर्ज करें। यह आपका स्थानीय पुलिस स्टेशन, साइबर क्राइम सेल या वित्तीय शिकायत प्लेटफॉर्म हो सकता है। याद है वो स्क्रीनशॉट जो आपने लिए थे? अब उन्हें इस्तेमाल करें। उन्हें अपनी शिकायत के साथ संलग्न करें और उत्पीड़न का विवरण दें। यह कठिन लग सकता है, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। आप उस दोस्त को जानते हैं जो बस इशारा नहीं समझता है। खैर, कुछ लोन ऐप उस दोस्त की तरह होते हैं, बस 10 गुना ज्यादा जिद्दी। लेकिन डरो मत, आप इन ऐप्स को भी बंद कर सकते हैं। सबसे पहले ब्लॉक करें। अगर वे विशिष्ट नंबरों से कॉल कर रहे हैं तो उन्हें ब्लॉक करें। ऐप्स में सूचनाओं को अक्षम करें, और अगर सब कुछ विफल हो जाता है तो ऐप को अनइंस्टॉल करें, जो लगातार सूचनाओं के अत्याचार से मुक्त हो। चलिए एक गेम खेलते हैं जिसका नाम है वो चीजें जो आपको लोन ऐप के साथ कभी शेयर नहीं करनी चाहिए। तैयार हैं? यहां सूची दी गई है। आपके आधार कार्ड का विवरण, आपके पैन कार्ड की जानकारी, आपकी मां का पहला नाम, बिरयानी के लिए आपका गुप्त नुस्खा। आपको बात समझ आ गई होगी। इनमें से कुछ ऐप्स के साथ संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी साझा करना बंदर को भरी हुई बंदूक सौंपने जैसा है। बस समय की बात है कि कब चीजें हाथ से निकल जाएं। याद रखें, वैध कर्जदाता इस जानकारी के लिए कभी भी फोन पर या संदिग्ध लिंक के माध्यम से नहीं पूछेंगे। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी के मामले में अविश्वसनीय रूप से कंजूस रहें। इसे इस तरह समझें, आपका डेटा आपका डिजिटल सोना है। इन ऐप्स को आपकी सहमति के बिना आने और उसे खोदने न दें।
किसी अनजान स्रोत से लोन ऐप डाउनलोड करना जोखिम भरा है। आधिकारिक ऐप स्टोर सुरक्षा और गोपनीयता मानकों को सुनिश्चित करते हैं। छायादार वेबसाइटों से डाउनलोड करना खतरनाक हो सकता है। ये ऐप्स मैलवेयर और स्पाईवेयर से भरे हो सकते हैं, इसलिए आधिकारिक ऐप स्टोर से ही चिपके रहें। आप जानते हैं वो बधाई हो, आपने गोवा की मुफ्त यात्रा जीती है वाले संदेश जो आपको मिलते हैं। हाँ, ठीक है, लोन ऐप संदेश उतने ही धूर्त हो सकते हैं। वे कम ब्याज दरों, तुरंत स्वीकृति के आकर्षक प्रस्ताव लटकाएंगे, लेकिन वे लिंक अक्सर फिशिंग घोटाले होते हैं। याद रखें, अगर कोई ऑफर सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है तो शायद ऐसा ही है। ऐसे लोन ऐप से दूर रहें। इसे मीठा ना बनाएं। लगातार लोन ऐप उत्पीड़न का शिकार होना आपके कान में लगातार भिनभिनाने वाले मच्छर की तरह है। यह कष्टप्रद है, यह विघटनकारी है और यह वास्तव में आपकी मानसिक शांति को खराब कर सकता है। लगातार कॉल, धमकी भरे संदेश, सार्वजनिक अपमान का डर, इसका असर पड़ता है। यह लगातार तनाव, चिंता, अनिद्रा, यहां तक कि अवसाद का कारण बन सकता है। अब जबकि हमने ज्यादातर लोन ऐप उत्पीड़न के भावनात्मक और वित्तीय नुकसान पर ध्यान केंद्रित किया है, तो कमरे में मौजूद हाथी को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। हिंसा की संभावना। क्योंकि हम जितना चाहते हैं कि यह सच न हो, इनमें से कुछ ऐप्स का उत्पीड़न भयावह स्तर तक पहुंच गया है। कभी कभी तो शारीरिक नुकसान भी हुआ है। कल्पना कीजिए, आप अपने परिवार के साथ घर पर हैं कि अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। वहां खड़े लोन ऐप द्वारा कर्ज वसूलने के लिए भेजे गए डराने धमकाने वाले व्यक्तियों का एक समूह है। वे आक्रामक हैं, वे धमकी दे रहे हैं और वे बल प्रयोग करने से नहीं डरते। यह केवल एक काल्पनिक परिदृश्य नहीं है, यह कई लोगों के लिए एक भयावह वास्तविकता है जो शिकारी उधार प्रथाओं का शिकार हुए हैं। चलिए बात करते हैं उस चीज के बारे में जिसके बारे में कोई सोचना नहीं चाहता, नौकरी छूटना। कुछ लोन ऐप्स का उत्पीड़न आपके पेशेवर जीवन में रिस सकता है। कल्पना कीजिए, आप एक महत्वपूर्ण बैठक में हैं और आपका फोन बजने लगता है। लगातार बजना विचलित करने वाला और आपकी प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह सब बहुत डरावना लग रहा है, लेकिन मैं वकील का खर्च नहीं उठा सकता, तो एक मिनट रुकिए। यह आपके अधिकारों को समझने और सही प्रकार की मदद लेने के बारे में है। कई वकील मुफ्त परामर्श प्रदान करते हैं और कुछ निःशुल्क आधार पर भी काम करते हैं। एक अच्छा वकील कानूनी लड़ाइयों की दुनिया के माध्यम से एक अनुभवी टूर गाइड की तरह होता है। उपभोक्ता वित्तीय सुरक्षा ब्यूरो या CFPB में शिकायत दर्ज करना ग्राहक सेवा कॉल पर अंततः एक वास्तविक व्यक्ति से जुड़ने जैसा है। CFPB उस बड़े भाई की तरह है जो आप हमेशा से चाहते थे, वह जो वास्तव में आपकी समस्याओं को सुनता है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके बारे में कुछ करने का अधिकार रखता है। वे वित्तीय संस्थानों द्वारा अनुचित, भ्रामक या अपमानजनक प्रथाओं से उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। इनमें ये पेस्की लोन ऐप भी शामिल है। CFPB में शिकायत दर्ज करना शिकारी उधार के खिलाफ लड़ाई में बैड सिग्नल भेजने जैसा है। यह अधिकारियों को सचेत करता है, इन कंपनियों पर उनके कार्य को साफ करने का दबाव डालता है और यहां तक कि जांच और प्रवर्तन कार्रवाइयों को भी जन्म दे सकता है। तो आपने CFPB में शिकायत दर्ज कर दी है, लेकिन आपका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। इसे इस तरह समझें, आपने बैड सिग्नल भेज दिया है, लेकिन अब जस्टिस लीग को बुलाने का समय आ गया है और इस मामले में आपका स्थानीय सुपर हीरो स्टेट अटॉर्नी जनरल है। अटॉर्नी जनरल ही क्यों, आप पूछते हैं? खैर, वे राज्य स्तर पर न्याय के संरक्षक हैं जो उपभोक्ताओं को अनुचित और भ्रामक व्यापार प्रथाओं से बचाने के लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें वे पेस्की लोन ऐप शरारतें भी शामिल हैं। उनके पास शिकायत दर्ज करना समस्या पर स्पॉटलाइट चमकाने जैसा है, जिससे उन्हें नोटिस लेने और संभावित रूप से कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और यहां एक बात है, अटॉर्नी जनरल को डेविड बनाम गोलियत की कहानी पसंद है। वे शक्तिशाली संस्थाओं को जवाबदेह ठहराने के अवसर के लिए जीते हैं, खासकर जब वे संस्थाएं कमजोर व्यक्तियों का शिकार कर रही हों। तो ये रहा लोन ऐप्स के खतरनाक पानी को नेविगेट करने और शीर्ष पर आने के तरीके पर आपका क्रैश कोर्स। याद रखें, ज्ञान शक्ति है और खुद को सही जानकारी और संसाधनों से लैस करके आप खुद को और अपने प्रियजनों को शिकारी उधार प्रथाओं का शिकार होने से बचा सकते हैं। अगर आप इस वीडियो से एक ही चीज सीखते हैं तो वह यह है, आप अकेले नहीं हैं।
ऐसे अनगिनत अन्य लोग हैं जिन्होंने इसी तरह की चुनौतियों का सामना किया है और इस कठिन इलाके को नेविगेट करने में आपकी मदद करने के लिए समर्थन प्रणालियां मौजूद हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा तो अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सुरक्षित रहें और खुद को लोन ऐप उत्पीड़न से बचाएं।